आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 1C का सवाल नंबर 16वां, सवाल नंबर 17वां। 16 तक हमने पिछले पार्टों में पढ़ाया है। इसके बाद आज सवाल नंबर 17वां है। कह रहा है यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है। जबकि हमने आपको √2 सिद्ध किया था कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है या √3 एक परमेय संख्या नहीं है, या आपको सिद्ध करके भी दिखाया था और सिद्ध करने के लिए भी सवाल दिए थे। आज कह रहा है यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है, एक परमेय संख्या नहीं है। यह आपको सिद्ध करना है। यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये सिद्ध करके निकालना है। यहाँ पर हमने मान लिया कि माना 2 + √2 एक परमेय संख्या है, 2 √2 एक परमेय संख्या है, जहां ए एक पूर्णांक है, ए एक पूर्णांक है। तो यहां पर मानेंगे कि 2 + √2 बराबर 1 है। ठीक है, 2 + √2 बराबर 1 है। इसके दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। बेटा दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो 2 + √2 का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर तो 2 का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √2 बराबर a स्क्वायर। 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 4 √2 बराबर a स्क्वायर। तो 6 + 4 √2 बराबर a स्क्वायर। तो 4 √2 बराबर a स्क्वायर माइनस 6। अभी गुणा भी है, मतलब जाएंगे कैसे हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो √2 बराबर a स्क्वायर माइनस 6/4। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 6 और 4 क्या है, पूर्णांक है। 1, 6 तथा 4 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 6/4 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। और अगर a स्क्वायर माइनस 6/4 एक परमेय संख्या है तो इसके इक्वल कौन है, √2। इसके इक्वल है √2, तो √2 भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन दिया क्या दिया, क्या दिया गया है, दिया है कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, √2 एक परमेय संख्या नहीं है। और जो √2 एक परमेय संख्या नहीं है तो यहाँ पर √2 परमेय संख्या नहीं हो सकती है। जो √2 ये दे रखा है कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, तो यानी कि यह तत्व विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है। हमारी कल्पना गलत है, अतः
यहाँ पर मुझसे एक बार समझ लो कि हमने मान लिया कि 1 प्लस 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या जहाँ एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर 2 प्लस √2 बराबर 1 है। इसकी दोनों पक्षों में वर्ग करोगे, वर्ग करने के बाद √2 बराबर इसकी आ जाएगा। तो इसमें से जो पूर्णांक है a है 6 और 4 ये पूर्णांक है, तो a² - 6/4 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए तो होगी, लेकिन दिया गया था कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो ये तत्व क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है, हमारा कल्पना गलत है। अर्थात 2 प्लस √2, क्योंकि 2 प्लस क्या लगा हुआ है √2, तो √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो 2 प्लस √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमें इनको सिद्ध करना है। फिर इसके बाद सवाल नंबर अगला है 18वां, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं। यहां पर आप मान सकते हो कि a और b दो धन पूर्णांक है, a और b दो धन पूर्णांक है, जहां b ≠ 0। ठीक है, तो मान लिया कि माना 3√3 बराबर a/b, 3√3 बराबर a/b। ये 3 आपके क्या है गुणा में, अगर उत्तर दे जाओगे तो क्या हो जाएंगे, तो √3 बराबर a/ कितना हो जाएगा 3b। ठीक है, तो यहाँ पर a b और 3 एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, और एक पूर्णांक है तो यहाँ पर हो जाएगा a/3b। एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर a/3b एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पर √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो उदाहरण नंबर, इसका उदाहरण दिया है तो यहाँ पर √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन आपने जो अगले पार्ट में प्रमेय एक लगाई थी कि √2 या √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो प्रमेय नंबर 1 डाल सकते हैं। प्रमेय 1 से √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। जैसे √2 एक परिमेय संख्या नहीं थी, उसी प्रकार से √3 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर a/3 भी एक परिमेय संख्या है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो प्रमेय नंबर 1 से यहाँ पर लिख लीजिए यह तत्व विरोधाभास करता है, हमारी कल्पना गलत है, अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार से हमें सवाल नंबर 17 में और सवाल नंबर 18 में और इसके बाद आगे आने वाली एक्सरसाइज में भी हमें इस तरीके के सवालों को सिद्ध करना है। अब यहाँ पर मेन चीज है कि यहाँ पर आपने 2 पूर्णांक माने हैं और यहाँ पर 1 पूर्णांक माना है। अगर आपकी संख्या प्लस में लिखी हुई है तो आप 1 पूर्णांक से हल कर सकते हैं, और अगर गुणा में लिखी हुई है संख्या तो आप 2 पूर्णांकों से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोसीजर से आप जब आपके
नहीं होगी। 19वां सवाल है, -1 और 1 के बीच दो परमेय संख्या लिखनी है। -1 और 1 के बीच दो परमेय संख्या है तथा 1 के बीच दो परमेय संख्या है। ठीक है, -1 तथा 1 के बीच दो परमेय संख्या है। तो यहाँ पर P/Q बराबर 1/2 x प्लस y, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो 1/2 -1 और प्लस 1, -1 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो 1/2 इंटू 0 बराबर 0। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या कौन सी आ गई? 0। अब इनके बीच की निकाल लो और इनके बीच की निकाल लो। फिर 2 पूछा तो 3 निकाल के निकालो। तो यहाँ पर P1/Q1 बराबर 1/2 -1 प्लस 0 बराबर 1/2 -1 बराबर -1/2। ठीक है, ये संख्या हो गई। और दूसरी हम निकाल सकते हैं P2/Q2 बराबर 1/2 0 प्लस 1। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2। तो संख्या कौन कौन सी आ गई? तो -1/2 और 0 1/2। तो कह रहा था कि निकालने थे 2 और हमने निकाल दी 3। तो यहाँ पर दो संख्याएं पूछी गई हैं कि इनके बीच की दो परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी और परमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं? तो इस प्रकार से अनंत परमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। इस प्रकार अनंत परमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। अनंत परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनंत परमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। अब इसके बाद है सवाल नंबर 20वें सवाल में कह रहा है कि A और B दो पूर्णांक परमेय संख्याएं हैं। A और B दो परमेय संख्याएं हैं। तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B, A माइनस B और AB परमेय संख्याएं हैं। यदि B ≠ 0 है तो सिद्ध कीजिए कि A/B भी एक परमेय संख्या है। तो इसके बाद अगला सवाल है, A और B दो परमेय संख्याएं हैं। तो सिद्ध करना है कि A प्लस B, A माइनस B और AB परमेय संख्याएं हैं। यदि B ≠ 0 है तो सिद्ध करना है कि B एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि A और B एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है जहां B ≠ 0। ठीक है, तो तुम्हें सिद्ध करना है कि A प्लस B, A माइनस B, A इंटू B, A/B परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखिए A और B आपके पास कौन है? परमेय संख्या है। A और B परमेय संख्या है, ये आपके पास दिया गया है। A प्लस B परमेय संख्या है तो A प्लस B सबसे पहला नंबर A प्लस B एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है योग के संवरक नियम से। योग के संवरक नियम से A, B, एप्सिलॉन Q तथा
एक परमेय संख्या है। इसी प्रकार से सेकेंड नंबर a माइनस बी एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, ये ऋण की के समग्र नियम से तो a कॉमा बी एप्सिलॉन क्यू तथा a माइनस बी एप्सिलॉन क्यू हो जाएगा। अतः यहाँ पर a माइनस बी एक परमेय संख्या है। इसके बाद तीसरा नंबर a इंटू बी एक परमेय संख्या है। गुणा के समग्र नियम, गुणा के समग्र नियम से a कॉमा बी एप्सिलॉन क्यू तथा a इंटू बी एप्सिलॉन क्यू। अतः यहाँ पर a इंटू बी एक परमेय संख्या है। इसका नंबर 4 पे दिया गया है कि a अपॉन बी, यहाँ पर a अपॉन बी एक परमेय संख्या है। भाग के समग्र नियम से यहाँ पर हो जाएगा a कॉमा बी एप्सिलॉन क्यू तथा a अपॉन बी एप्सिलॉन क्यू हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा अतः a अपॉन बी एक परमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमें a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी और a अपॉन बी एक परमेय संख्या ये सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे कि a प्लस बी एक परमेय संख्या है, जो कि समग्र नियम से a कॉमा बी एप्सिलॉन क्यू तथा a प्लस बी एप्सिलॉन क्यू हो जाएगा। अर्थात a प्लस बी एक परमेय संख्या है। बस इसी आधार पर आप लिखते चले आइए और सब के सब आपको सिद्ध करके दे देंगे। इसके बाद है अंतिम सवाल। a एक धन परमेय संख्या है, n एक धन पूर्णांक है और वो भी 1 से बड़ा है। a एक धन परमेय संख्या है, a एक धन परमेय संख्या है, n एक पूर्णांक है और n का मान जो है वो 1 से क्या है, बड़ा है। n का मान 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। n बराबर 2, 3, 4, 5 डॉट 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 n, ठीक है, अनंत तक। तो n का मान है। तो यहाँ पर कह रहा है 1 से बड़ा है, तो सिद्ध कीजिए कि a की घात n एक परमेय संख्या है। तो सबसे पहले n बराबर 2 रखने पर यहाँ पर हो जाएगा a की घात 2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। n बराबर 3 रखने पर तो a की घात 3 भी एक परमेय संख्या है। इसी प्रकार से a की घात 4, a की घात 5 डॉट 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 a की घात n रखने पर a की घात कितना हो जाएगा, n। तो जब a की घात 2, a की घात 3, a की घात 4, a की घात 5 परमेय संख्या है, तो a की घात n भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। यहाँ पर अतः a की घात n एक परमेय संख्या है। यही बेटा हमें सिद्ध करना था। कह रहा था कि एक धन परमेय संख्या है और n पूर्णांक है और n का मान जो है वो 1 से बड़ा है। तो सिद्ध कीजिए कि a की घात n एक परमेय संख्या है। तो n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। तो n बराबर 2, 3, 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है अनंत तक। n बार
कि यहाँ पर 2 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर, डॉट डॉट इस तरीके से क्या रखने पर, n रखने पर, तो k की घात n क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि ये भी परमेय संख्या है, ये सब परमेय संख्या है, ये भी एक परमेय संख्या।